चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक महान ग्रंथ है जो जीवन और राजनीति के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। इस नीति में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कभी कभी मूर्ख बनकर दुनिया को ठगना ही समझदारी होती है। यह कोई धोखाधड़ी नहीं बल्कि एक रणनीति है। जब सामने वाला आपको कमतर आंकता है तो वह आपके प्रति सावधान नहीं रहता। यही मौका होता है जब आप अपनी चाल चलकर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह नीति हमें सिखाती है कि हमें हर समय अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कभी कभी अपनी योग्यता को छुपाकर रखना ही बुद्धिमानी होती है। एक बार एक चालाक व्यापारी था जो एक नए शहर में व्यापार करने गया। उसने सुना था कि वहां के लोग बहुत चालाक हैं और नए व्यापारियों को आसानी से धोखा दे देते हैं। व्यापारी ने चाणक्य नीति का स्मरण किया और एक योजना बनाई। उसने जानबूझकर अपने कपड़े टेढ़े मैले पहने और बोलने में मूर्खता का नाटक किया। लोगों ने उसे मूर्ख समझकर सस्ते दामों पर अपना माल बेच दिया, लेकिन व्यापारी तो चालाक था। उसने उस माल को अच्छे दामों पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। व्यापारी ने बाजार के रुझानों का बारीकी से अध्ययन किया और अपने माल को सही समय पर बेचने की योजना बनाई। उसने खरीदारों के साथ कुशलता से मोल भाव किया और अपने माल को ऊंचे दामों पर बेचने में सफल रहा। इस तरह व्यापारी ने न केवल मुनाफा कमाया बल्कि अपने व्यापार का विस्तार भी किया और नए शहर में अपनी पहचान बनाई। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र चाणक्य नीति का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई बार मूर्खता का मुखौटा पहना, लेकिन हर बार उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना करना था। कौरवों को युद्ध के लिए उकसाना, दुर्योधन को अपने जाल में फंसाना, ये सब श्री कृष्ण की रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने दिखाया कि सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए कभी कभी मूर्ख बनने का नाटक भी करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसे धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने भीष्म पितामह को रोकने के लिए अपना वचन तोड़कर रथ का पहिया उठाया। श्री कृष्ण ने पांडवों को कई बार अपनी चतुराई से विजय दिलाई। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी लाज बचाई। महाभारत के अंत में श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम रणनीति से पांडवों को विजयश्री दिलाई। आज के दौर में भी चाणक्य नीति का यह सिद्धांत प्रासंगिक है। व्यापार की दुनिया में प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए कई बार अपनी योजनाओं को गुप्त रखना पड़ीडिता है। नौकरी की तलाश में कभी कभी अपनी योग्यता को कम करके बताना फायदेमंद होता है, ताकि आपको नौकरी मिलने में आसानी हो। हमें समझना होगा कि हर जगह अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना जरूरी नहीं है। चाणक्य नीति के अनुसार सौदेबाजी के समय अपनी कमजोरियों को छुपाना और अपनी ताकतों को उजागर करना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत जीवन में सही मार्गदर्शन और नेटवर्किंग से आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रबंधन और लक्ष्य निर्धारण भी चाणक्य नीति के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी का असली चेहरा विनम्रता और धैर्य है। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। मूर्ख बनने का नाटक करना एक कला है, जिसका उपयोग समझदारी से और सही समय पर करना चाहिए। याद रखें, सच्ची बुद्धिमानी दूसरों की भलाई में ही निहित है। चाणक्य के सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि आत्मनियंत्रण और आत्मचिंतन से हम अपनी बुद्धि को और भी प्रखर बना सकते हैं। दैनिक जीवन में हमें हर परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार निर्णय लेना चाहिए। दूसरों की मदद करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी बुद्धिमानी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। चाणक्य नीति के अनुसार सच्ची सफलता वही है जो सामूहिक प्रयास और सहयोग से प्राप्त हो। गैप 3S चाणक्य की नीतियां केवल प्राचीन काल में ही प्रभावशाली नहीं थीं, बल्कि आज भी उनकी शिक्षाएं आधुनिक राजनीति में गहरी छाप छोड़ रही हैं। चाणक्य के सिद्धांतों का अध्ययन और अनुप्रयोग आज के कई राजनीतिक नेता करते हैं। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी ने चाणक्य की रणनीतियों से प्रेरणा लेकर अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, जिससे भारत को स्वतंत्रता मिली। गैप 3S। इसी प्रकार नेल्सन मंडेला ने भी चाणक्य की नीतियों का अनुसरण कर दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने धैर्य, आत्मनियंत्रण और कूटनीति का सहारा लेते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। गैप 3S।
आधुनिक समय में कई वैश्विक नेता चाणक्य की नीतियों का पालन करते हुए अपने राजनीतिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। उनकी नीतियों में विवेक, धैर्य और सही समय पर सही कदम उठाने की कला शामिल है। गैप 3S। चाणक्य के सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि यह समाज के कल्याण का माध्यम भी है। जब नेता चाणक्य की नीतियों का पालन करते हैं तो वे न केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। गैप 3S। चाणक्य की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि उनके समय में थी। यह हमें दर्शाता है कि सच्ची बुद्धिमानी और रणनीति का प्रभाव कालातीत होता है और सही मार्गदर्शन से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं।